हेलो दोस्तों, गुलविंदर जी के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हमने सामान्य विज्ञान से जुड़े हुए 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर बताए हैं, जो आने वाले सभी सरकारी परीक्षाओं में पूछे जाने की इनकी बहुत ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ख़ास है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना। और हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप में से भी कोई एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी पुलिस या फिर कक्षा 11वीं और 12वीं से जुड़े हुए पढ़ाई की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो फिर हमारे चैनल गुलविंदर जी के स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सभी सरकारी परीक्षाओं में आने वाले जीके, जीएस और करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्नों की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं और कक्षा 11वीं और 12वीं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यू के रूप में भी हम बताते रहते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, टूथपेस्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो टूथपेस्ट जो होता है दोस्तों, उसमें जो है गेलेना का प्रयोग नहीं होता है और बाकी सिलिका, चूना पत्थर और एल्युमिनियम इत्यादि का प्रयोग जो है टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है, लेकिन गेलेना का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, गेलेना। प्रश्न नंबर 2, जब हम प्याज काटते हैं तो इससे एक गंध निकलती है और ये हमारे आंखों में आंसू लाने का काम करती है। तो ये किस अमल के कारण जो है ऐसा होता है? तो दोस्तों बता दें, ये सल्फ्यूरिक अमल के कारण जो है ऐसा होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अमल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का अथवा कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो पीने के पानी यदि उसमें कीटाणु या फिर गंदा हो जाता है तो उसे साफ करने के लिए क्लोरीन नामक गैस अथवा मेडिसिन मिलाई जाती है, जिसके कारण पानी में अशुद्धियाँ अलग हो जाती है और ये साफ हो जाता है, पीने योग्य हो जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्लोरीन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है, यानी रस्सी? प्राकृतिक रेशों की यदि हम बात करें तो रेशम जो है एक प्राकृतिक रेशा है दोस्तों, और बाकी नायलॉन, रियान और पॉलिस्टर ये एक कृत्रिम रेशाओं में से एक है। तो रेशम यहाँ पर प्राकृतिक होता है, नेचुरल। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, रेशम। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग रोगाणु नाशक के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों, अगर हम बात करें रोग या फिर गैस की जो एक प्रकार से कीटाणु को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन, जैसा कि अभी हमने बताया दोस्तों, तो क्लोरीन जो गैस है ये एक प्रकार से बैक्टीरिया को मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लोरीन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, सिगरेट के धुएं में मुख्य रूप से जो प्रदूषण होता है वो कौन सा होता है? तो सिगरेट के धुएं में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन नामक जो है प्रदूषण पाया जाता है दोस्तों, जिसके कारण जो है कैंसर या फिर हमारे फेफड़े में इफेक्ट करता है। तो ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। निकोटीन की वजह से कैंसर भी होता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, कौन सा प्रदूषक स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक माना जाता है? यानी मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा जो हानिकारक जो गैस है अथवा ऑक्साइड है वो सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड माना जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, सल्फर डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 8, बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी कि गाड़ियों के बैटरी में जो है अम्ल पूछा जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसमें दोस्तों। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, बिल्कुल सल्फ्यूरिक अम्ल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो एडवर्ड जेनर की यदि हम बात करें तो इन्होंने चेचक टीके की खोज किया था दोस्तों। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, चेचक। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरीके के अगर वीडियो की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट में अपने वीडियो के जो है ना टाइटल दे सकते हो, वीडियो के बारे में आप हमें बता सकते हो। हम कोशिश करेंगे आपकी वीडियो जो है आपके मनपसंद वीडियो उस टॉपिक पर बनाने के लिए। फिलहाल प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, प्लेग किसके द्वारा फैलता है? तो प्लेग जो है वो जीवाणुओं द्वारा फैलता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा यहाँ पे, जीवाणु।
प्रश्न नंबर 11, भारत ने नाभिकीय हथियारों का परीक्षण कहाँ किया था? यानी परमाणु बम का जो टेस्टिंग है, परीक्षण है, वो कहाँ किया था? राजस्थान का पोखरण नामक जगह पर किया गया था दोस्तों। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, पोखरण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, सामान्य नेत्र की सुस्पष्ट दृष्टि यानी क्षमता कितनी होती है? सामान्य व्यक्तियों की जो देखने की क्षमता है वो कितनी होती है? तो आपको बता दें दोस्तों, सामान्य व्यक्ति के देखने की क्षमता जो है 25 सेंटीमीटर होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 13, वायरस का अध्ययन कहलाता है? तो वायरस का जो अध्ययन है विषाणु विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, विषाणु विज्ञान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो सूक्ष्म जीव यानी कि बैक्टीरिया की जो खोज है वो ल्यूवेन हुक ने किया था दोस्तों। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जो जनक है ल्यूवेन हुक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 15, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो पीएच मान है वो 7 पीएच मान होता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल से हो जाएगा, 7 पीएच मान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों बता दें आपको, नींबू का जो रस होता है उसमें पीएच मान पूछा गया है। तो उसका पीएच मान जो है नींबू के रस का 2.2 पीएच मान पाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल से हो जाएगा, 2.2 पीएच यानी 2.2 पीएच। प्रश्न नंबर 17, कौन सा तत्व अधिक मात्रा में हरे सब्जियों में पाया जाता है? तो आयरन जो है हरी सब्जियों में अधिक मात्रा में मौजूद होता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, आयरन। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने भाइयों तक इसे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो 12वीं क्लास में ही पढ़ रहे हैं और कई ऐसे भाई आपके होंगे जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ तक जो है इस वीडियो को पहुँचाइए, क्योंकि उन्हें इस वीडियो की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऐसे वीडियो की। प्रश्न नंबर 18, पके हुए अंगूर में पाया जाता है? तो पके हुए जो अंगूर होता है उसमें फैक्ट्रोज पाया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा, फैक्ट्रोज। प्रश्न नंबर 19, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब के अंदर जो है मौलिक एसिड पाया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, मौलिक अम्ल अथवा मौलिक एसिड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, रेड डॉट रोग किस में पाया जाता है? तो रेड डॉट रोग होता है वो गन्ने में देखने को मिलता है दोस्तों, गन्ने में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, गन्ना। प्रश्न नंबर 21, आलू टमाटर बैंगन किस संघ की प्रजाति है? तो आलू टमाटर बैंगन जो है वो सोलेनम नामक प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, सोलेनम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, पुष्प में स्त्री जननांग क्या होता है? तो आपको बता दें, पौधों में जो है, फूलों में दो तरह के जो है जननांग होते हैं, एक स्त्री केसर और पुंकेसर। स्त्री केसर जो है एक प्रकार से जो पुष्प है वो मादा में आ जाता है। तो यहाँ पर जो है पूछा गया, पुष्प में स्त्री जो जननांग होता है वो स्त्री केसर कहलाता है दोस्तों। और जो अगर पूछा जाए पुरुष जननांग तो यहाँ पर पुंकेसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जननांग से संबंधित है या नर जननांग होता है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर से हो जाएगा, पुंकेसर। पुष्प में जो नर जननांग है वो पुंकेसर कहलाता है। प्रश्न नंबर 24, संसार का सबसे ऊंचा पौधा कौन सा है? तो संसार का सबसे ऊंचा पौधा जो है यूकेलिप्टास माना जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा यहाँ, यूकेलिप्टास। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आज की क्लास के ये आखिरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 25, संयुक्त पत्तियों वाला जो पौधा है वो कौन सा है? तो संयुक्त पत्तियों वाला पौधा नारियल होता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा, नारियल। दोस्तों ये आज की क्लास के 30 इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन थे, जो आने वाले एसएससी, आरपीएफ और रेलवे जैसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन और वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों
एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।